हे गाइस, गुड आफ्टरनून आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल की आवाज़ दिल से। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। ये है हमारी कहानी ख़तरनाक इश्क की दास्तां चैप्टर 6। जी हाँ, तो गाइस इससे पहले वाले पार्ट में हमने सुना था कि जारा जो है वो उसको लगता है कि मिसेस वर्मा ने ही प्रीति को गायब किया होगा और इसके पीछे उनका कुछ ना कुछ मिशन ज़रूर है। इसके आगे चलते हैं और इधर रात के सन्नाटा था और एनजीओ का कॉरिडोर सुनसान था। बाहर स्ट्रीट लाइट पीली रोशनी अंधेरी में जल रही थी। इधर जो एनजीओ की लड़कियां हैं वो बड़ी बेचैन थी। लड़कियां क्या, बच्चे भी, क्योंकि प्रीति का नाम जो बार बार थी और माही से बोल रही थी, दीदी प्रीति कब आएगी। प्रीति बेचैन जारा को देखती है और बोलती है, माही बेचैन थी और जारा की ओर देखती है, बोलती है, जारा अगर प्रीति को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जब मैं एनजीओ में लौटी हूँ मुसीबतें बढ़ गई हैं। जारा उसकी आंखों को देखते हुए लेकिन शांति से, चुप, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी है मैं ढूंढ निकालूंगी कि प्रीति को कहाँ ले गए और क्यों। जरा धीरे से एनजीओ के बाहर आती है। अपने फ़ोन से एक अपने आदमी को फ़ोन करती है और जारा कहती है बहुत ही सख्त आवाज़ में, पूरे इलाके का खंगोल डालो, मुझे जानना है कि प्रीति को किसने उठाया और सबसे ज़रूरी इसके पीछे किसका दिमाग है। तभी उस गैंग एनजीओ का जो बच्चे थे वहाँ एनजीओ के गेट से अंदर आते हुए घबराते हुए अंदर आता है और बोलता है, माही दीदी। तभी जारा का गैंग मेंबर से एक आदमी बोलते हैं, बड़ी अजीब बात है, प्रीति को उठाने वालों का सीधा कनेक्शन किसी बाहरी माफिया से नहीं मिला, लेकिन जिस जगह उसे ले गया है वहाँ से निकलते हुए मुझे एक कार दिखी है और उस कार का नंबर वर्मा हाउस के घर पर है, घर के नाम से है। जारा का चेहरा सख्त हो जाता है, आंखें शक और गुस्से के साथ होती हैं। जारा, वर्मा हाउस यानी मिसेस वर्मा, लेकिन वो अपनी बेटी की एनजीओ की लड़की को क्यों करेंगी, ये सोचते हैं। अब सीन एनजीओ के अंदर का है, हॉल के अंदर। माही सब लड़कियों को हिम्मत बांधती बच्चों को कि माही बच्चों से कहती, डरना मत, हम सब मिलके प्रीति को वापस ले आएंगे। इतने में जारा अंदर आती है और सीधे माही के सामने खड़ी होती। उसके चेहरे पे एक गंभीर सिकन तो थी। माही बोलती है, कुछ पता चला प्रीति कहाँ है? जारा, हाँ, एक धागा मिला है, लेकिन जब तक पक्का ना हो मैं कुछ नहीं कहूँगी। माही जारा की आंखों में झांकती है, उसके मन में उसको पढ़ने की कोशिश करे कि जारा के मन में क्या हो रहा है। माही, जारा, तुम्हें जो भी मिला है ना, मुझे मत छुपाओ। मैं सिर्फ एनजीओ नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं सिर्फ एनजीओ के लिए नहीं, इन सब के लिए भी हूँ। जारा उसे देखती है, उसकी आंखों के जज्बात गहराते। एक पल के लिए वो सोचती सच बोल दें, फिर उसकी माँ यानी मिसेस वर्मा ही इसमें शामिल, लेकिन वो रुक जाती। जारा मैं वादा करती हूँ तुम्हें सब बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले प्रीति को सलामत लौटाना है ना। तभी बाहर अचानक तेज हवा चलती है, खिड़कियाँ जोर से खटखटाती हैं। माहौल थोड़ा सा डर वाला हो जाता है। जरा बाहर जाते वक्त खुद में सोचती है, अब साफ हो गया, मिसेस वर्मा चाहती हैं कि माही इस एनजीओ से दूर रहे। शायद उन्हें लगता है कि ये काम माही की ज़िंदगी के लिए खतरा या फिर कोई और सच्चाई हो जो वो छुपा रही हो। चाहे जो हो, मैं सच्चाई तक पहुंचूंगी। जी हाँ, जारा ऐसे कहते ही बाहर आके एनजीओ की खिड़की को बंद करती है और तभी वो एनजीओ के कोने में जाती है जहाँ पे एनजीओ से लगे सीसीटीवी के फुटेज को देखती है। जी हाँ, जारा मार्क्समैन आदमी साफ कर दिया है कि
मिसेस वर्मा इसमें शामिल है। मतलब कहने का ये था कि जब उसको एक आदमी ने बताया था कि मिसेस वर्मा इसमें शामिल है तो वो सोचती है, लेकिन वो क्यों अपनी ही बेटी को माही से ये छुपा रही हैं? कहीं प्रीति के गायब होने के पीछे कोई उनकी चाल तो नहीं? ये सब बातें ज़ारा सोच ही रही थी। तभी वो एक क्लिप देखती है। प्रीति को उठाने वाले लोगों में से एक एनजीओ का गार्ड भी था। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं और कहती, ये खेल अंदर से खेला जा रहा है। बाहर का दुश्मन के साथ अंदर भी कोई छुपा हुआ है, ये सोचती है। तभी ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा खुलता है। माही और उसकी एक दोस्त निधि, जिसे बताया था वो भी आई थी, यहाँ पे अंदर आती है। निधि के चेहरे पे डर, लेकिन वो हिम्मत दिखा रही थी। माही गुस्से से, ज़ारा तुम अकेले क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये हमारी लड़ाई है। प्रीति हमारी एनजीओ की जान है। तभी निधि कहती है रोते हुए कि उसने एनजीओ का जो पैसा आया था उसका कहीं गलत यूज़ हो रहा है। और एक बार मैंने माही की मम्मी से पता चला था कि इसका पैसा गलत जगह यूज़ हो रहा है। ज़ारा शॉक और माही भी शॉक हो जाते हैं कि निधि को ये सब कैसे पता। तभी ज़ारा कहती है, अब पजल साफ हो रहा है। शायद प्रीति ने कुछ देखा होगा, तभी मिसेस वर्मा ने उसे चुप कराने की कोशिश की होगी। ये तीनों उसी एनजीओ के रूम में बात कर ही रहे थे। तभी कमरे की खिड़की पे अचानक एक पत्थर खिड़की से अंदर आता है। सभी डर के देखते हैं। खिड़की के बाहर एक काला कागज़ चिपका हुआ था। कागज़ पे लिखा, दखल देना बंद करो, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी होगी। बस माही गुस्से में हो जाती है, इधर ज़ारा भी। तभी माही कहती, बस अब और छुप के खेल नहीं, मैं खुद माँ से पूछूंगी कि सच क्या है। तभी ज़ारा उसका हाथ पकड़ती, रुको माही, अभी बहुत जल्दी है। अगर मिसेस वर्मा सच में शामिल है तो वो हमें गलत रास्ते पे भी भेज सकती है। पहले हमें सबूत चाहिए। माही खुद में टूट जाती है कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। तभी ज़ारा कहती है, अभी कुछ क्लियर नहीं। निधि भी समझाती है, यार अभी कोई क्लियर नहीं, तू ऐसे आंटी पे शक मत कर। अभी हम उनसे पूछेंगे, क्या पता वो मदद कर रही हो। देर रात करीब 12 बजे ज़ारा और निधि दोनों माही को वहाँ छोड़ के रूम में बच्चों के साथ, और ये दोनों एनजीओ के बेसमेंट में जाते हैं। कमरे के टार्च की रोशनी के साथ वॉल पे पुरानी फाइल्स देखते हैं। निधि, यही प्रीति ने आखिरी बार मिली थी यहाँ पे। निधि मतलब ज़ारा से कह रही थी कि आखिरी बार प्रीति यहीं आई थी और यहीं हमें कुछ मिल सकता है। तभी ज़ारा को एक फ़ाइल मिलती है जिसमें कई नकली डॉक्यूमेंट और पैसों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड थे। ज़ारा, ये तो सब मिसेस वर्मा के नाम पर है। एनजीओ की आड़ में ब्लैक मनी। अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद होता है। दोनों घबरा के मुड़ती हैं। तभी बेसमेंट में काली परछाई कॉर्नर पर खड़ी। ज़ारा, तो अगली खिलाड़ी सामने आने वाली है। जी हाँ, ज़ारा मन में कहती है कि कुछ नया राज इसके अंदर आने वाला है। तभी कमरे में एक परछाई दिखती है। नकाब के पीछे वही एक आदमी की आवाज़। वो बोलता है, बहुत खोल लिया तुमने। अब मिसेस वर्मा खुद बताएंगी कि प्रीति को क्यों गायब किया। ज़ारा और निधि की आंखों में डर। तभी माही बाहर से दरवाज़ा खटखटाती है। ज़ारा, अब ये खेल ख़त्म होगा या फिर और गहरा। तभी वो दोनों उस बेसमेंट से बाहर आते हैं। माही की आंखों में अभी भी डर और कन्फ्यूजन। ज़ारा उसके पास बैठी, उसके हाथों को अपने हाथ में थामे हुए। ज़ारा, माही, अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ हो जाएगा तो इन बच्चों को कौन ख्याल रखेगा। और तुम्हें अकेले हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हालत कैसे भी हो। चाहे तुम्हारी माँ जितना भी छुपाए, मैं सच्चाई सामने लाऊंगी। ज़ारा माही को गले लगा के उसको समझा रही थी। माही की आंखों में आंसू। वो पहली बार ज़ारा की तरफ
देखती है, उसके होंठ कांपते हैं। जारा माही से कहती है, जारा मैं डर गई हूँ माँ, वो सब क्यों कर रही हैं ऐसा, इसमें और प्रीति का क्या गुनाह था। जारा उसके सर पे हाथ रखते हुए सहलाते हुए कहती है, प्रीति ने कोई गुनाह नहीं किया, हो सकता है उन्होंने गुनाहों को छुपाने के लिए प्रीति को ले गए हो, या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट जिसमें बच्चियों और लड़कियों की ज़िंदगी पे कोई काम हो रहा हो। ये तो हमें वहाँ मिलने के बाद ही पता चलेगा। इधर निधि, हाँ निधि वहाँ से जा चुकी थी, इन लोगों को बाय बोल के जा चुकी थी, और जारा और नीति बाकी एनजीओ के जो बच्चे हैं वो सेफ हाउस में बैठे हुए थे। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की खुले उस पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। तभी माही की जो फ्रेंड नीति वो किसी से मिलने गई थी। जी हाँ, वहाँ जब जाती है तो निधि नीति की माँ से मिलती है। जी हाँ, और वो नीति की माँ से कहती है, आंटी जी माही बहुत परेशान हो रही है, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मिसेस वर्मा बोलती हैं कि ये उसको यहाँ से दूर करने का है। मैं उसको कितनी बार सोचा कि इस एनजीओ को दूर कर देने, लेकिन वो तो उस जारा के चक्कर में आके उस एनजीओ में रुकी हुई है, ना खुद जा रही है और जारा को भी वहाँ रोक लिया है। निधि आंटी जी देखिए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इसमें मेरी फ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी माँ कहती है, ठीक है। इधर निधि वापस आती है और जारा माही से मिलती है। निधि, माही तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात हुई है, वो कह रही थी कि सब इस बात को या इस मामले में तुम मत पड़ो, पर मैंने उनकी आंखों में भी डर देख पाई हूँ। माही शौक और ज़रा सीधा सवाल करती है, मिसेस वर्मा का डर असलियत है या वो डर दिखा रही ताकि हम सच्चाई तक ना पहुँच पाए। निधि हल्का सा हिचकिचाती है, फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर तुम दोनों प्रीति के मामले में आते हो तो तुम दोनों की जान को खतरा होगा। जारा का चेहरा और कठोर हो जाता है और एक शार्प टोन में अंदर ही सोचती है, तुम मिसेस वर्मा सिर्फ छुपा ही नहीं रही हैं, धमका भी रही हैं। जी हाँ, निधि ने बताया कि ऐसा हुआ क्योंकि निधि गई थी माही की मम्मी से मिलने, तो वो माही की चाल थी, निधि की चाल थी कि वो वापस आके ये इधर नीति और माही और जारा के बीच अपनी फ्रेंडशिप और तेज अच्छी कर सके। जी हाँ, सीन शिफ्ट होता है सेफ हाउस फैक्ट्री के पास। जी हाँ, एक मार्क्समैन और मिसेस वर्मा एक आदमी, वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे मीटिंग चल रही थी। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट अनंत। जी हाँ, तभी इधर एनजीओ की साइड आते हैं माही किसी मैप पे नज़र गड़ाई थी। जारा उसकी तरफ मुड़ के सॉफ्टली बोलती है, माही तुम अकेली नहीं हो, हम तीनों हैं। ये लड़ाई में हम जीतेंगे भी और सच्चाई भी सामने लाएंगे और प्रीति को भी बचाएंगे। जी हाँ, यहाँ तैयारी चल रही थी, तभी लोकेशन हमारे वर्मा जी के मेंशन का। जी हाँ, माही जाती है अपनी माँ से मिलने। माही अपनी माँ से मिसेस वर्मा से बहुत कन्फ्रंट करते हुए कहती है। तभी जारा कन्फ्रंट करती है और जारा और निधि दोनों बाहर इंतजार करते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं। माही, माँ प्रीति कहाँ है, बताइए मुझे। मिसेस वर्मा गुस्से में चिल्लाते हुए, माही तुम ये सब समझने लायक नहीं हो। प्रोजेक्ट अनंत तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। माही, अगर ये फ्यूचर किसी ज़िंदगी को छीन के बनेगा तो मुझे ऐसा भविष्य नहीं चाहिए।
मिसेस वर्मा का चेहरा सख्त। और फिर तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि किस खेल में तुम कूद गई हो और क्या कर रही हो, इसे तुम्हारे जान पे भी खतरा बना होगा। माही मम्मी अपनी मदर से कहती है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर प्रीति को कुछ हुआ और मेरी एनजीओ की तरफ कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊँगी कि आप मेरी माँ हैं। और ये कह के वो बाहर आती है। बाहर जारा और निधि उसका वेट कर रहे थे। जारा जैसे माही को देखती है, उसके गुस्से को, वो समझ जाती है अंदर कुछ तो हुआ है, पर उस समय वो उससे नहीं पूछती है, उसका हाथ थामती है और कहती है चलो यहाँ से। जी हाँ, रात का समय, ओल्ड फैक्ट्री। जारा, माही, निधि तीनों अंदर जाते हैं। चारों तरफ गुंडों का पहरा था। वहाँ पे गुंडा क्या, गार्ड्स बोल सकते हैं, पहरा था। जी हाँ, अचानक जब वो अंदर जाते हैं तो जारा अपनी भाई, उसके पास मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग थी, उसने कहीं 2 गन छिपा रखे थे। निधि सीसीटीवी कैमरे जैमर पर जाती है और माही टॉर्च लेकर रास्ता देखती है। जी हाँ, अचानक जब वो ओल्ड फैक्ट्री में जाती है तो प्रीति की एक मतलब सजा की आवाज़ आती है, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, ऐसा हो रहा था। तभी जारा और माही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जी हाँ, तभी उनके सामने एक मास्क लगाया हुआ आदमी आता है। जी हाँ, और वो बोलता है, बहुत हो गया खेल, तुम सब यहीं ख़त्म हो जाओगी। तभी जारा और माही साथ खड़े होते हैं। जी हाँ, जारा, प्रीति को छोड़ दो। इधर निधि एक आयरन रॉड से धीरे धीरे उस मार्क्समैन के पीछे आती है और पीछे से ही वार करती है। तभी जारा माही का हाथ थामती है और कहती है, तुम मेरे साथ इधर आओ, निधि तुम भी चलो। जी हाँ, निधि अब यहाँ क्या कर रही थी वो मैं आगे बताऊँगी, लेकिन निधि भी कुछ तो मामला और है, तब उसको आगे बताया जाएगा। इधर जैसे ही सब लोग उस गोडाउन में जाते हैं, वहाँ पे प्रीति को ढूंढते हैं। इधर एक्शन सीन चल रहा था। निधि और जारा दोनों मिलके वहाँ के गुंडों को तबाह कर रहे थे। जारा निधि से कहती, तुम माई के पास जाओ, वो अकेली है, और जाके ढूंढो, जब तो मैं यहाँ उनको संभालती हूँ। और जारा सबको, भाई वो माफिया है, उससे फाइट कर रहे हैं, सोचो क्या ही है। चलिए आगे चलते हैं। माही सबको मारती है, सॉरी, ज़रा सारे गुंडों को मारती है। निधि और माही दोनों अंदर आते हैं और इधर उधर सब जगह ढूंढने देते हैं, हर कोने ढूंढते हैं। तभी कोई आदमी मिसेस वर्मा को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पे ज़ारा और उनके 2 दोस्त आए हैं। जी हाँ, वो कहती संभालो, कहते वो बहुत मार रही है। तब वो कहती है रुको। तभी जारा सब गुंडों को मार के नीति और माही के पास आती है और वो प्रीति को ढूंढते हैं। जी हाँ, उन्हें प्रीति मिल जाती है। ठीक है, प्रीति मिल जाती है, उसी हाउस में रहती है। लेकिन तभी एंट्री होती है मिसेस वर्मा की। जी हाँ, मिसेस वर्मा आती हैं और बहुत ही गुस्से में, जारा तुम सोच भी नहीं सकती प्रीति को मैंने क्यों उठाया है, और वो प्रोजेक्ट आनंद की है। माही शॉक, माही माँ, वो बोलती ही है। तभी मिसेस वर्मा अपने कोल्ड टोन में, प्रीति का रेयर डीएनए पैटर्न है जो कि हमारे प्रोजेक्ट आनंद के लिए ज़रूरी है। जारा और माही एक साथ खड़े, निधि भी पीछे खड़ी और प्रीति वहाँ बेहोश पड़ी थी। माही की आंखों में आंसू। जारा, अगर मैं टूट जाऊँ तो, जारा उसको संभालती है, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूँगी, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। जारा माही को गले लगाती है, उसकी आंखों में प्यार और लड़ाई का जुनून दोनों दिखता है। तभी मिसेस वर्मा कहती है, जी हाँ,
तुम लोग यहाँ से जाओ और प्रीति को यहीं छोड़ जाओ। तभी जारा कहती है, मिसेस वर्मा, अगर आप माही की माँ ना होती ना, तब मैं आपको बताती मैं आपके साथ क्या कर सकती थी, लेकिन आप माही की माँ हैं, इसीलिए मैं अभी छोड़ रही हूँ। आप इस प्रोजेक्ट को जो चाहे करें, लेकिन आपको मैंने पहले ही समझाया था इस प्रोजेक्ट से दूर रहिए। हमारे आदमी ने समझाया था, लेकिन आप अभी समझ नहीं आ रही हैं। जी हाँ, मिसेस वर्मा और जारा के जो मेन पीछे मैंने बताया था कि लोग गए थे समझाने के लिए, वो उसका प्रोजेक्ट यही था, प्रोजेक्ट अनंत को रोकने के लिए। जी हाँ, इधर माही हल्का ये सब सुनते बेहोश हो रही थी। तभी निधि, जी हाँ, निधि उधर खड़ी माही को पकड़ी हुई थी, एक साइड से हक किए हुए। तभी जारा कहती है मिसेस वर्मा के सामने आके, मिसेस वर्मा, आप इस प्रोजेक्ट से दूर हो जाइए। मैंने आपको कहा कि इससे दूर रहिए, और अब तो माही की बात है। मैं इस प्रोजेक्ट को आपका सक्सेस नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना चाहे। और इस बात से आप मेरे वाकिफ़ होंगे कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करती ज़रूर हूँ। जी हाँ, इधर मिसेस वर्मा के पास भी कोई चारा नहीं था, वो वहाँ से तिलमिला के चली जाती हैं। मिसेस वर्मा के वहाँ से चले जाने की इस तरह से तब माही और निधि तो अंदर थे ही। तभी जारा उनके पास आती है और कहती, प्रीति मिली? निधि बोलती है, प्रीति यहाँ अंदर है, ठीक है, यहाँ बाहर बॉडीगार्ड बाहर तैनात है। तभी जारा इशारा करते हुए अंदर आती है बॉडीगार्ड से और कहती है यहाँ पे रुकना, और वो अंदर आ जाती है। तभी प्रीति कॉर्नर में बैठी और डरी हुई, आंखों में आंसू। तभी माही दौड़ के उसके पास जाती है। माही रोते हुए, प्रीति तू ठीक है ना? प्रीति जैसे उसकी तरफ देखती है, वो बिग स्माइल देती है और रोक कर माही को गले लगा लेती है। प्रीति, माही दीदी, माही दीदी, मुझे लगा कि मैं कभी भी यहाँ से छूट नहीं पाऊँगी। तभी जारा और निधि उनकी तरफ देखते हैं। जी हाँ, तो जो माही प्रीति को गले लगा लेती है, बोलती, बच्चा ऐसे कैसे? माही दीदी के होते हुए तुम कैसे यहाँ रहती? मुझे तो तुमको बचाना ही था। तभी सभी प्रीति को वहाँ से लाके एनजीओ में लाया जाता है, और वहाँ उस जो फैक्ट्री थी उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। सभी जारा, माही और निधि और प्रीति ये सेफली अपने एनजीओ में आते हैं। प्रीति से वह सब खुश हो जाते हैं। तभी जारा टेबल के पास कुर्सी पे बैठी, हाथ में चाय कप, और कहती है सभी लोग भूखे होंगे, चलो कुछ ऑर्डर करती हूँ। जारा अपना फ़ोन निकालती है और सबके खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करती है। तभी माही और प्रीति भी थी वहाँ। सब लोग आते हैं, क्लैप करते हैं, बैलून कहते हैं, छोटी सी पार्टी चलिए करते हैं। तभी नीति, आज हमने सिर्फ प्रीति को नहीं बल्कि खुद को भी जीत दिलाई है। सभी के चेहरे पे खुशी। पहली बार जारा को देखकर जेन्युइन स्माइल देती है। इधर तभी अचानक जारा का फ़ोन बजता है। मोबाइल फ़ोन पे सलीम लिखा हुआ शो कर रहा था। जारा थोड़ी टेंस होकर कॉल उठाती है। तभी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शोर, तो वो माही से कहती है, आप लोग एंजॉय करो, मैं आती हूँ। सलीम फ़ोन पे, जारा सुन, मिसेस वर्मा के बारे में एक नया बात पता चली है, और बॉस ने एक नया ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर सिर्फ प्रीति तक सीमित नहीं है, ये खेल माही की फैमिली तक पहुँचेगा। जारा शौक, उसके हाथ कांपते हैं। जारा धीरे से, क्या मतलब? बॉस अब माही की माँ को भी टारगेट कर रहे हैं? सलीम, हाँ जारा, और तुझे ये फैसला लेना होगा, तू किसके साथ खड़ी होगी, बॉस या माही के साथ? इधर जारा के फ़ोन चेहरे पे कन्फ्यूजन, डर, गुस्सा सब कुछ शो कर रहा था। जारा मन ही मन, प्रीति को बचाना तो पहला कदम था, असली खेल तो अब शुरू होगा। जी हाँ, यहाँ पे अभी कुछ और खेल शुरू होने वाला था। जारा वापस अंदर आती है। सभी लोग केक कटिंग कर रहे थे। बच्चे प्रीति केक काटती है और सबसे पहले माही को खिलाती है, माही को, फिर जारा को, और फिर निधि और सभी को खिलाती है, और सब एक दूसरे को हग करते हैं। और सभी के बच्चों के चेहरे पे प्रीति को देख के स्माइल थी। जारा एक साइड खड़ी, माही उसके पास आती है, उसके हाथ को पकड़ती है और बड़े प्यार से
उसे मतलब बोलती है कि ज़ारा थैंक यू। ज़ारा को जब वो थैंक यू बोलती है तो ज़ारा उसकी तरफ देखती है और तभी माही बोलती है, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया ज़ारा, थैंक यू। ज़ारा, मैंने शायद इसीलिए कि मैं तुम्हें दूर से ज़्यादा मानती हूँ, पर शायद तुम मेरी असलियत जान के मुझसे दूर ना हो जाओ, इस बात का डर भी है। उधर निधि इन दोनों को देखती है और वो इनके पास आती है और कहती है माही से, मैं भी हूँ, मुझे तुमने छोड़ दिया। तभी माही उसको भी हक करती है, अरे तू तो मेरी जान है, तुझसे कैसे दूरी। ज़ारा माही की ओर देखती है, फिर निधि की ओर। निधि ज़ारा को देखती है और कहती है, ज़ारा मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। ज़ारा कहती है पर माही को ये बात शायद अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसे भी नहीं पता क्यों नहीं। इधर निधि ज़ारा को देखती है, लेकिन ज़ारा माही को देख रही थी और सब मिलके बच्चे की है खुशी को देख रहे थे। तभी माही ज़ारा से कहती है, और तो आज यहीं रुक जाओ। ज़ारा माही की ओर देखते कहती है, नहीं माही, आज मुझे जाना होगा, अभी मेरा काम बहुत पेंडिंग पड़ा है, उसे भी कंप्लीट करना है। माही ज़ारा की ओर देखती है, कहती है, अगर आज आप यहाँ रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता, और रात भी ज़्यादा हो गई है। ज़ारा माही को मना नहीं कर पाती है, उसके मासूम चेहरे को देखते हैं कि ठीक है, लेकिन सुबह मुझे जाना है। माही के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और माही निधि से कहती है, तू भी यहीं रुक जा, तू जाके क्या करेगी, रात भी बहुत हो गई है। ज़ारा भी कहती है, हाँ निधि यहीं रुक जाओ, रात बहुत हो रही, ठीक है। तो ये लोग उसी एनजीओ में रुक जाते हैं और वो रात माही और ज़ारा एक ही रूम में रुकते हैं और सभी बच्चे अपने अपने रूम में, और निधि भी एक दूसरे रूम में रुकती है। वो रात तो इन लोगों की ऐसे कट जाती है, लेकिन उस रात शायद ज़ारा नहीं सो पाई थी। ज़ारा को एक डर था सलीम की बात का, जैसे सलीम ने फ़ोन पे कहा था कि तू उससे प्यार करने लगी है, लेकिन जब वो तेरी हकीकत जान पाएगी तो क्या वो तेरे पास रहेगी। ये सोच सोच कर उसको डर लग रहा था कि कहीं माही उसको छोड़ कर न चली जाए। जब उसकी हकीकत पता चले, वो सोचती है कि मैं माही को सब बता दूँगी, लेकिन उधर डर भी रही थी कहीं मेरी हकीकत जानने के बाद माही मुझे छोड़ न दे। ये कस में ज़ारा की वो रात ऐसे ही चली जाती है और अगली मॉर्निंग, जी हाँ, अगली मॉर्निंग क्या होगा ये तो अगली मॉर्निंग में पता चलेगा। तब तक के लिए इस कहानी को यहीं विराम देते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में एक नए जोश और जिज्ञासा के साथ आएंगे, और इनके आगे क्या होगा उसके साथ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो में क्या कमी है और क्या अच्छी चीज़ लगी, बताएंगे नहीं तो हम सुधारेंगे कैसे, ओके। और आज मेरा एक न्यू सॉन्ग भी आ रहा है तो उसको भी सुनिएगा ज़रूर, ज़ारा की दिल की बात माही के लिए। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।